इमरान खान पर लानत हो। बेगैर तो ये पागल आदमी है, इसका दिमाग खराब है, इसका दिमाग खराब है। ये तोशा खाने से पैसे बना रहा था अपनी बीवी के साथ मिलके, साथ ये मलिक रियाज से दोस्तियां करके उससे जमीनें ले रहा था और अपने नामों पे और बड़े बड़े दारे बना रहा था और लोग जो थे वो महंगाई और गुर्बत में मर रहे थे। और इमरान खान ये लानती आदमी है, खबीस आदमी है, ये बड़ा मुनाफिक आदमी है, बड़ा फ्रॉडी आदमी है। ये भगौड़े बुज़दिल इसने जमा किए हुए अपने जैसे सारे, और वो सारे के सारे भाग जाते हैं। और गंडापुर को देखें, वो लाहौर में दाखिल होता है और सुबह भाग जाता है। ये किस किस्म की पार्टी है इनकी? इमरान खान जेलों में मुर्गे खाता है और ये लोग जो हैं ये जेलों में पड़े हुए हैं। इमरान खान पर लानत हो। ये वो आदमी है जो अपने बच्चों को लंदन में रखता है, मजे कर रहे हैं वो एक सेहूनी घर के अंदर। वो ऐसा घर है जो इजराइल को फंड करता है। ये गोल्डस्मिथ फैमिली जो है ये इजराइल के सिर्फ फंड करने वाले नहीं है, इसके ये बनाने वाले हैं। ये बानी जो है ना इजराइल के, उनमें से एक है। ये वहां रखता है अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को, पाकिस्तान के बच्चों को। ये कहता है बाहर निकलो, मैं जेल में बैठा हूँ। मैं जेल में इसलिए बैठा हूँ कि मैंने बड़े बड़े जुराइम किए हैं इस मुल्क के अंदर, और मैं चूंकि जेल में बैठा हूँ, मैं मुजरिम हूँ, तो चूंकि मैंने आपको गुमराह कर लिया हुआ है काफी अरसा, आपको पागल बनाया हुआ, तो चलो जी अब बाहर निकलो। अब ये जो लोग हैं सारे जिनको ये कह रहा है कि तुम बाहर निकलो, ये इस पाकिस्तान के अंदर बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी कमा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से ये अपना घर चलाते हैं। नौजवान जो हैं वो बेरोजगार फिर रहे हैं। इसकी जब गवर्नमेंट थी, इसकी हुकूमत थी, उस वक्त भी नौजवान ऐसे ही फिर रहे थे। इसकी हुकूमतों के अंदर ये तोशा खाने से पैसे बना रहा था अपनी बीवी के साथ मिलके, तो सबको पता है इस बात का। और साथ ये मलिक रियाज से दोस्तियां करके उससे जमीनें ले रहा था और अपने नामों पे और बड़े बड़े दारे बना रहा था, और लोग जो थे वो महंगाई और गुर्बत में मर रहे थे। ये पागल आदमी है, इसका दिमाग खराब है। और इसके जो बच्चे हैं वो बाहर जो बैठे हुए हैं वो भी इसी घटिया आदमी के बच्चे हैं। वो भी फ्रॉड है इतने बड़े। उनकी माँ भी फ्रॉडन थी। उनकी माँ जो उसको छोड़ के चली गई, अब वहाँ बाहर बैठ के वो लगी रहती है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। और तुम पहले सीधा तो ये तो बताओ कि तुम छोड़ के गई क्यों थी? वो तो उससे बात नहीं करती, ना ये करता है। ये इतने खबीस लोग हैं सारे। ये इनकी तो अपनी ज़िंदगी जो है वो ठीक नहीं है, जो आपस में इन्होंने जो कुछ किया है। और ये आज भी हमें पागल बना रहे हैं। वो नौजवानों को और अपने पीटीआई के लोगों को आगे किया हुआ है, वो उसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। वो बाहर बैठी हुई है। 8 कनाल का इसका यहाँ घर है लाहौर में। ऐसी शक्लें होती हैं इनकलाबियों की, और ऐसी शक्लें होती हैं इनकलाबियों की जो मलिक रियाज जैसे सर्टिफाइड मुजरिम के, यानी वो जो खुद अपने आप को करप्ट कहता है मैं फाइलों को पहिए लगाता हूँ, ऐसे आदमी की शक्ल पे इनकलाब लिखा होता है इमरान खान जैसे। और इसकी बहनें अरबपति सारे। और फिर आखिरी बात, इसकी बहनों की बात से मुझे याद आया, इसकी सारी बहनें जो हैं उनके बच्चे बाहर निकलेंगे, वो सारे बाहर निकल रहे हैं। इसके पूरे ख़ानदान इनके निकल रहे हैं बाहर। ये जो अरबपति खरबपति लोग हैं सारे, करोड़हापति लोग हैं, इनके लोग बाहर निकलेंगे। इन्होंने तो लैंड क्रूजों से बाहर नीचे नहीं उतरना। और ये जब भागते हैं तो आपको पता है, ये वो टिकटॉकर लड़कियां से लेके, इसकी वो पार्टी की ख़वातीन से लेके, इसके पार्टी के मर्द हजरात से लेके, सारे भगौड़े बुज़दिल ये 2 मिनट भाग जाते हैं। इस आदमी से एक पार्टी नहीं बनी, इतना अरसा हो गया। मतलब इस आदमी को 1996 से लेके आज तक, मतलब कितने साल हो गए हैं? तकरीबन 28 साल हो गए हैं। 28 साल में से एक पार्टी नहीं बनी कि जिसमें लोग कम से कम हो, वो अपने आप को लीडर कह सकें। भगौड़े बुज़दिल इसने जमा किए हुए अपने जैसे सारे, और वो सारे के सारे भाग जाते हैं। और गंडापुर को देखें, वो आता है, वो लाहौर में दाखिल होता है और सुबह भाग जाता है। ये किस किस्म की पार्टी है इनकी? और ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि जी बाहर निकलो। और पीडीआई के वो जो लोग हैं जो कि मेरी उम्र के हैं या मेरे से छोटे हैं थोड़े से, जिन्होंने ये सारे दौर देखे हैं, वो अपने बच्चों को समझाएं कि क्या कर रहे हो। और अगर नहीं समझाएंगे तो फिर तो आप भी बड़े बेगैरत हो, और बड़े बेगैरत लोग हो आप सारे। जो पीडीआई के लोग इसके उसमें जाएंगे एहतजाज में, आपसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं है। मतलब मेरे पाकिस्तानी हो आप, हम वतन हो, लेकिन आपकी तबीयत साफ़ होने वाली है, आप ठीक होने वाले हो। और बराबरी पार्टी ने आपको अकल देनी है, आपको शऊर देना है। आपको समझ शर्म नहीं आती कि उसके बच्चे बाहर बैठे हैं और आप जो हैं वो उसके लिए आम नौजवानों से, आम लोगों से, आम बच्चों से, पाकिस्तान के जो बेचारे 5-5 मरले में रहते हैं, 3-3 मरले में रहते हैं, इमरान खान ने आगे क्या उनको 300 कनाल का घर देना है अपने जैसा? तो मैं तो वज़ीर आज़म में नहीं बनना चाहता, मैं तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा। इसीलिए ये तो है ही इसी बात के पीछे। ये तो लालची आदमी है, इसको निकाला गया है, ठोकर मार के इसके मालिकों ने निकाला है। ये बूट पॉलिश करके आया था, इसने जनरल बाजवा की बूट पॉलिश की है, इसने जनरल फैज़ के बूट पॉलिश की है। कौन से ऐसे जनरल है इसके इसने बूट पॉलिश नहीं की है? जनरल ज़िया से स्टार्ट हुआ है बल्कि ये, उसके बाद जनरल मुशर्रफ की बूट पॉलिश करके इसने पहली दफ़ा अपनी सीट ली। फिर जनरल पाशा का नाम भी आता है, जनरल ज़हीर का नाम भी आता है। इसने सारों की बूट पॉलिश की है, मैंने तो कभी नहीं की है। तो ये आदमी अब इनकलाबी बन रहा है। कभी बूट पॉलिश अब इनकलाबी होता है, कभी हो सकता है कि बूट पॉलिश इनकलाबी। ये आपको पागल बना रहा है। अभी तक तो मैं कहता हूँ कि इन तमाम लोगों को बाहर निकालें, कोई ज़रूरत नहीं है इनको जेलों में डालने की। लेकिन होता क्या है, इमरान खान जेलों में मुर्गे खाता है और ये लोग जो हैं ये जेलों में पड़े हुए हैं
इनमें से कई लोग जो मारे गए हैं, कई लोग जख्मी हो गए हैं। ज़िले शाह जैसे लोगों को इमरान खान ने मरवा दिया है, अरशद शरीफ जैसे लोगों को इसने मरवाया है। ये तो पागल है, इसके तो मुंह को खून लगा हुआ है। ये तो वो आदमी है जिसको शर्म नहीं आती, अपने ख़ानदान को सिक्योर किया हुआ है। पता है क्या कहता है, जब उसके बच्चों को कहा जाए कि आओ भी, अपने बच्चों को क्यों नहीं बुलाते, तो कहता है जी इसलिए नहीं बुलाता क्योंकि यहाँ पे उनको ख़तरा है। ये नमक हराम मुलाजिम था उनका, इसने नमक हरामी की, अभी लड़ रहा है, अपने नहीं लड़ रहा है ये, और किसी के लिए नहीं लड़ रहा। तो ये जो लड़ रहा है अब, तो ये आपको अपना ईंधन बनाना चाहता है अपनी जंग का। आप पागल हो, आपका दिमाग सही है? कोई बेगैर तो कोई शर्म करो। और इमरान खान ये लानती आदमी है, खबीस आदमी है, ये बड़ा मुनाफिक आदमी है, बड़ा फ्रॉडी आदमी है ये। और आइंदा अगर इमरान खान ने इस तरह की कोई कॉल दी तो सबसे पहले डयाला जेल के बाहर जाके नारे मारो कि कासिम सुलेमान और टेरियान को, वो जो टेरियन है या टेरियान जो भी कहते हैं लोग उसको यहाँ पे लेके आओ। उनको कहो कि हमारे एहतजाज में आए और ये जो गरीब बच्चों को जो बाहर निकाल रहे हो, ये जो मिडिल क्लास के बच्चों को, इनको वो लीड करें। उनको भी पता चले अपने बाप के लिए खड़े होना क्या होता है। वो अपने बाप के लिए बाहर निकलते नहीं है, और ये जो अपनी तरफ से कौम का बाप बना हुआ है, तेरे जैसे होते हैं कौम के बाप। तुझे शर्म नहीं आती? तेरी पूरी जाती और सियासी ज़िंदगी इतनी गंदी और घटिया ज़िंदगी है, और इतने तुम मुनाफिक आदमी हो, और सबसे बड़े बेगैरत आदमी हो तुम इस मुल्क के। और तुम जो हो हमारे मुल्क के आम बच्चों को, आम नौजवानों को तो पागल बना रहे हो। इनकलाब एक ही दफ़ा होता है और एक ही दफ़ा लोग निकलते हैं, और करोड़ों की तादाद में निकलते हैं। इसके लिए किसी ने नहीं निकलना। तो इसलिए कोई अकल करें। और जो अगर रियासत ने देखा कि इस तरह के लोग अगर बाहर निकल के दोबारा फसाद में जा रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, तकसीम फैला रहे हैं, तो इनके साथ फिर वही मामला किया जाए जिसके मुस्तहिक है।